हेलो हेलो हेलो, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे हैं? आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है बताइएगा। तो बच्चे, प्रिपरेशन अगर आपकी अच्छी चल रही है, कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं, तो आपके लिए एक और गुड न्यूज वो ये है बच्चे कि जो हमारा आरआरबी का कैलेंडर है वो क्या हो चुका है, आउट हो चुका है स्टूडेंट्स 2026 का। ठीक है, अब आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि 2025 का तो एग्जाम अभी तक हुआ नहीं मैम, तो एक्सपेक्टेड है वो जल्दी ही क्या है होने वाला है। बट हम अब बात करेंगे किसके बारे में बच्चे, जो बच्चे भूल गए थे 2025 का फॉर्म फिल करना, अब क्या है स्टूडेंट्स 2026 का भी कैलेंडर हमारा आउट हो चुका है। तो देखिएगा बच्चे, जुलाई या सितंबर में आपका क्या है, जुलाई 2026 में आपकी जो है सीट अलॉट हो जाएंगी हमारी। ठीक है, उसमें क्या रहेगा आपका, देखिए पैरामेडिकल जो कैटेगरीज हैं हमारी स्टूडेंट्स, तो जो पैरामेडिकल कैटेगरीज हैं इसमें क्या है हमारा कि जुलाई 2026 तक आपके पास सीट एलोकेशंस का पता चल जाएगा, उसके बाद फॉर्म फिल होगा और 2026 में ही अंदर ही आपका जो 2026 की नोटिफिकेशन है इसकी सीट्स का जो एग्जाम है वो 2026 के एंड में आपका देखने को मिलेगा बच्चे, एक्सपेक्टेड है। ठीक है, बट नॉट श्योर फॉर दैट। नेक्स्ट वाज कि इसमें क्या है बच्चे, मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि एग्जाम कभी भी हो हमें क्या करते रहना है, प्रिपरेशन करते रहना है, मेहनत करते रहना है और हमें हर एग्जाम क्या करना है, देना है बच्चे, फॉर्म फिल करना है। 2025 का आरआरबी का हम क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू ऑल नो, बहुत जल्दी वो क्या होने वाला है, एग्जाम होने वाला है। तो आप याद रखिएगा स्टूडेंट क्या कि 2026 का भी बहुत जल्दी ही होगा हमारा। तो आपको उसके लिए क्या करना है बच्चे, आरआरबी के लिए मतलब अगर देखा जाए तो मिनिमम टू मिनिमम हमारे पास 6 मंथ्स तो है। कितने हैं बच्चे, 6 मंथ्स तो हमारे पास है ही। सो दिस इज अ गोल्डन टाइम, आपको क्या करना है, प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है, कंसेप्ट्स को क्लियर करना है, सिलेबस को कंप्लीट करके आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस जितना हो सके आपको करना है और अपने कंसेप्ट्स स्ट्रॉन्ग करने हैं स्टूडेंट। सो जुलाई 2026 के बाद आपका एग्जाम, आपका फॉर्म फिलअप सब बहुत जल्दी प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, सो बच्चे याद रखिएगा जो इसका एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहता है, 100 एमसीक्यूज। कितने रहेंगे बच्चे, टोटल हमारे 100 एमसीक्यू आते हैं, 70 नर्सिंग के रहते हैं, 30 नॉन नर्सिंग के रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये हमारा मेन रोल है 30 का। मेन रोल कैसे है स्टूडेंट, क्योंकि सभी क्या करते हैं, नर्सिंग पढ़ के चले जाते हैं, नॉन नर्सिंग नहीं पढ़ते हैं। जो नॉन नर्सिंग पढ़ेगा वो क्या करेगा, कुछ अलग करेगा, तो वो उसके मार्क्स भी क्या होंगे, हाई जाएंगे, राइट। सो एग्जाम जो है बच्चे 90 मिनट्स का होता है विद 1/3 नेगेटिव मार्किंग। कितनी नेगेटिव मार्किंग रहती है, दैट वाज 1/3 नेगेटिव मार्किंग स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा बच्चे जो हमारा नर्सिंग है, क्या है बच्चे, नर्सिंग के 2 सब्जेक्ट्स हमारे, मेजर और माइनर। ये हमारा लक बताएगा कि आप, बहुत बार क्या होता है, ऐसा नहीं है कि सबसे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है, वेटेज ओबीजी की रख दी या वेटेज सीएचएन की रख दी। आपकी किस्मत है, आपने सीएचएन आप पढ़ के गए और सारे क्वेश्चंस मोस्टली क्या, वेटेज हमारी सीएचएन के क्वेश्चंस की ज्यादा आ गई। तो ये हमारे लक पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे, जितने भी हमारे ये फंडामेंटल है, ओबीजी है, मेडिकल सर्जिकल है, सीएचएन है, पीडियाट्रिक्स है, किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पीडियाट्रिक्स नहीं पढ़ के गए, ठीक है, और इसी की वेटेज ज्यादा हो गई तो आपको कोई भी सब्जेक्ट क्या नहीं करना है स्टूडेंट, आपको कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाना है, आपको सारे क्वेश्चंस, टाइम भी आपके पास बहुत है, 6 मंथ्स में आप आराम से क्या कर सकते हैं, आराम से सिलेबस पूरा करके एमसीक्यू प्रैक्टिस जितनी हो सके विद कंसेप्ट्स आप क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट थिंग है आपके लिए गोल्डन पॉइंट ये है बच्चे, मेजर सब्जेक्ट सब पढ़ते हैं लेकिन माइनर सब्जेक्ट्स को क्या करते हैं हम लोग, छोड़ देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, इससे अगर आपके 10 क्वेश्चन भी आ गए, सपोज एक्सपेक्टेड 10 क्वेश्चन भी आ गए, तो आप जो मेजर में करेंगे उनसे अलग आप 10 क्वेश्चंस ठीक करके आएंगे। तो जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं इनका भी बहुत की रोल होता है हमारे सिलेक्शन में को लेके। ठीक है, तो न्यूट्रिशन है, माइक्रोबायोलॉजी है, रिसर्च है, नर्सिंग एजुकेशन है, नर्सिंग मैनेजमेंट है। बच्चे आपको ये सारे माइनर सब्जेक्ट्स आपको क्या करके जाने हैं, पढ़ के जाने हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जानी है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सभी से क्वेश्चंस आते हैं हमारे। और याद रखना, एक नर्सिंग प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस तो हमारे बहुत ज्यादा आते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी इंपॉर्टेंट, आपको क्या करना है, जैसे आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने क्या किया, सपोज थ्योरी की, आपने एक सिस्टम की आपने क्या करी, सपोज आपने नर्वस सिस्टम की क्या की, पूरी थ्योरी की, फिर आपने क्या किया, एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, किसका, नर्वस सिस्टम का ही। नर्वस सिस्टम का साथ साथ आपने क्या किया बच्चे, एमसीक्यू प्रैक्टिस किया। तो उसके साथ आपको क्या करना है स्टूडेंट, जैसे आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे उसके साथ साथ आपको की पॉइंट्स बना लेने हैं। क्या बना ले रहे हैं, की पॉइंट्स। तब जब हमारा एग्जाम होगा तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उन की पॉइंट्स को ही क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, और आपको क्या करना है, हाइलाइटर से अच्छे से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करके जाना है, की पॉइंट्स बनाना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, नर्सिंग प्रायोरिटी मैंने आपको बताया था, और क्या करना है आपको बच्चे, पीवाईक्यू, जितने भी आरआरबी के पीवाईक्यू आपको मिलते हैं वो सारे पीवाईक्यू आपको करने हैं। समझ में है स्टूडेंट। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि कंप्लीट सिलेबस और मॉक टेस्ट। कंप्लीट सिलेबस करना है, एमसीक्यू आप करेंगे, ठीक है। एमसीक्यू कैसे करेंगे, मॉक टेस्ट भी आपको देने हैं उसका। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं, ठीक है, जिससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस और आपको रिवीजन भी बहुत ज्यादा होगी। नाउ नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये बच्चे कि 30 मार्क्स बहुत मेजर रोल निभाते हैं नॉन नर्सिंग। नर्सिंग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नॉन नर्सिंग को क्या कर देते हैं, लैकिंग कर देते हैं, वो इसको पढ़ते ही नहीं है। आपको क्या करना है स्टूडेंट, नॉन नर्सिंग को पढ़ के जाना है। क्यों, क्योंकि आरआरबी एग्जाम में हमारे जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क्स का आता है, 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस के भी 10, और जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के भी कितने आते हैं, 10 आते हैं। सो बच्चे क्या करिएगा आप, इसमें से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से क्या करना है, आपको रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है डेली, ठीक है। डेली भी अगर आप एक टॉपिक लेंगे ना, रीजनिंग का जैसे ले लिया, मैथ्स का ले लिया, डेली का आपको क्या करना है, एक टॉपिक ले लिया, नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, उसी से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक ले लिया, फिर उससे नेक्स्ट डे एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है उससे रिलेटेड। मतलब एक टॉपिक पे आप 2 डेज लगाना, 2 दिन जब आप लगाएंगे एक टॉपिक पे तो आपके ये जो टॉपिक्स है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो 30 मार्क्स हैं, 30 में से अगर आपके 20 भी आते हैं, मान लीजिए 20 भी आते हैं, तो आप 20 से तो 20 मार्क्स तो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चे, ये हमारा क्या है, दिस इज ऑल अबाउट दी आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम। तो याद रखिएगा बच्चे, नर्सिंग अड्डा 247 चैनल आपके लिए क्या लेके आया है, एक बहुत बड़ा ऑफर लेके आया है। वो ये कि जो हमारा, जैसे आप ब्राउजर पे जाके अड्डा 247 ओपन करेंगे तो सबसे जो पहला पॉइंट है अड्डा 247 का, इसमें आपको ऑल कोर्सेज दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है स्टूडेंट्स, और नर्सिंग पे जाइएगा। इसमें आप नर्सिंग महापैक भी एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट आता है, ठीक है। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर आरआरबी के लिए भी नर्सिंग अड्डा 247 चैनल ने क्या किया है, आरआरबी का भी स्पेशल बैच निकाला हुआ है, जिसमें आपको स्पेशल किसके बारे में ही किसके स्पेशल है, दैट वाज आरआरबी स्टाफ नर्स एग्जाम। इसमें आपका क्या है आरआरबी स्टाफ नर्स एग्जाम में आप क्या कर सकते हैं, इसमें भी एनरोल कर सकते हैं स्टूडेंट। और आप क्या कर सकते हैं, नर्सिंग में जाइएगा, नर्सिंग महापैक, इसमें एनरोल करेंगे आप। तो अभी हमारी सेल भी चली हुई है, बाय नाउ करेंगे आप, कूपन कोड आप मेरा यूज करते सकते हैं, दैट वाज YT55, जिससे आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिलेगा बच्चे। अप्लाई करेंगे आप तो आपका बैच जो है वो 2271 में आपको आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। प्लस अभी क्या है, वैलिडिटी जो है हमारी 3x वैलिडिटी, न्यू ईयर सेल चली हुई है, जिसका आज क्या है, हमारा कल हमारा क्या है, उसका लास्ट डे है। तो बच्चे जल्दी से जल्दी जाइएगा, एनरोल करके अपने नर्सिंग ऑफिसर बनने के सपने को साकार करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड बी स्टडी एंड ऑल द बेस्ट।